नहीं, और एकदम से दी एंड हो जाता। क्यों एकदम सहनाई बजती है और फिर दी एंड, अंत आ जाता? उसका कारण है कि उसके बाद की कथा कहने योग्य नहीं। उसके बाद जो होता है उससे भगवान ही बचाए। जया, तू तो चिंतित नहीं है, मुझे पता है, लेकिन तेरी चिंता बेटी के लिए स्वाभाविक है। तू तो जीवन के अनुभव से सीखी है, परिपक्व हुई है। तुझे तो एक प्रौढ़ता मिली है, वही प्रौढ़ता तो तुझे मेरे पास ले आई है। उसी प्रौढ़ता ने तुझे सन्यास के जगत में प्रवेश दिलवाया। और दूसरों का सन्यास इतना कठिन नहीं है जितना जया का है, क्योंकि जया के पति सन्यास के दुश्मन है। इसका मतलब है कि कभी न कभी सन्यासी होंगे। दुश्मन है इसका मतलब मुझसे नाता जुड़ गया है। सोचते हैं मेरी, विचार करते हैं मेरी, गालियां देते मुझे, चलो गाली के बहाने, लेकिन मेरा नाम तो लेते हैं। उस नाम में खतरा है। ऐसे सोचते रहे तो नाम घर कर जाएगा। होंगे सन्यासी एक दिन, मगर जया को जितना कष्ट दिया जा सकता है, एक बार तो घर से ही निकाल दिया। तो कोई महीने 15 दिन जया आके आश्रम में रही, बिना कुछ लिए दिए घर से बाहर फेंक दिया कि अगर सन्यासी रहना तो इस घर में नहीं रह सकती। तो जया जानती है कष्ट, लेकिन जया उसके लिए भी राजी थी। तो तुम सोच सकती है हीना कि पति को छोड़ने को राजी थी तेरी मां, बच्चों को छोड़ने को राजी थी तेरी मां, जिनसे उसका बहुत प्रेम है, तुझे छोड़ने को राजी थी और तेरे लिए उसका बहुत लगाव है, लेकिन सन्यास छोड़ने को राजी नहीं थी। तो जो जिंदगी ने नहीं दिया है वो सन्यास ने दिया होगा। अच्छा हुआ तू सन्यासी बन। और जब जया को तेरे पिता नहीं हरा पाए तो तुझे क्या हराएंगे? थोड़े परेशान होंगे, शायद ना भी हो। शायद तेरा सन्यास उनके जीवन में भी रूपांतरण का कारण बन जाए। निमित्त क्या बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी छोटी सी बात निमित्त बन जाएगी। एक तिनका कहते हैं ऊंट को बिठा देता है। मनोबोझ था और ऊंट नहीं बैठा, और एक तिनका और ऊंट बैठ गया। बस उतने ही तिनके की कमी थी। हो सकता है तेरा सन्यास उनके जीवन में भी एक नया द्वार खोल दे, इसलिए भयभीत ना हो। और ध्यान रखना कि मेरा सन्यास प्रेम के विरोध में नहीं है, मेरा सन्यास जीवन के विरोध में नहीं है। सन्यास के बाद भी तेरे जीवन में अभी प्रेम उठे तो प्रेम को जीना कोई मनाही नहीं है। सन्यासी हो गई तो कभी तू प्रेम को न जी सकेगी, ऐसा नहीं। सन्यासी होने का अर्थ ही है कि अब हम पूरे प्रेम को जिएंगे, समग्रता से जिएंगे। लेकिन विवाह की भाषा में सोचो ही मत। अगर प्रेम की छाया की तरह विवाह घट जाए तो एक बात है, लेकिन यह आशा छोड़ दो कि विवाह के पीछे प्रेम चलेगा। विवाह के पीछे प्रेम नहीं चलता। विवाह से प्रेम का क्या संबंध है? प्रेम के पीछे विवाह चल सकता है, लेकिन इससे उल्टा नहीं होता। और हम इससे उल्टा ही करने में लगे। हम पहले विवाह करते हैं, हम सोचते हैं कि विवाह होगा फिर प्रेम होगा। बस हमने गाड़ी के पीछे बैल जोत दिए। अब न गाड़ी चलेगी न बैल चलेगी। बैल नहीं चल सकते गाड़ी की वजह से, क्योंकि गाड़ी आगे जुती। और गाड़ी कैसे चले? क्योंकि उसके आगे बैल नहीं है। अब एक कलह शुरू हुई। बैल गाड़ी के आगे होने चाहिए तो गाड़ी चल सकती है। प्रेम सूत्र है, अगर उसके पीछे विवाह आ जाए तो ठीक,
अनिवार्य भी नहीं है। प्रेम बिना विवाह के भी जिया जा सकता है। सच तो यह है, विवाह कुछ ना कुछ प्रेम में अड़चने डाल देता है, क्योंकि विवाह के साथ आती हैं अपेक्षाएं, विवाह के साथ आता है आग्रह, विवाह के साथ आता है एक दूसरे पर दावेदारी का रुख, विवाह के साथ आती है राजनीति कि कौन मालिक, कौन प्रमुख। पुरुष समझता है कि वो खास है, स्त्री में क्या रखा है, स्त्री तो नरक का द्वार है। और पुरुष समझता है वो बलशाली है, इसलिए स्त्री को दबाने की हर चेष्टा करता है, मालकियत जमाने की पूरी कोशिश करता है। उसी मालकियत जमाने में प्रेम मर जाता है। प्रेम तो फूल जैसी नाजुक चीज है, इस पे जोर से मुट्ठी बांधोगे मर जाएगा। और स्त्री भी पीछे नहीं है कुछ पुरुष से, वो उसकी अलग तरकीबें, उसके अपने सूक्ष्म रास्ते हैं पुरुष को झुकाने के। पुरुष के रास्ते थोड़े फूहड़ हैं, थोड़े स्थूल हैं, साफ दिखाई पड़ते। स्त्री के रास्ते सूक्ष्म हैं, स्थूल नहीं है, दिखाई भी नहीं पड़ते। और इसलिए अंततः स्त्रियां जीत जाती हैं, पुरुष हार जाते। देर लगती है स्त्री को जीतने में, लेकिन वो जीत जाती इसलिए कि उसके सूक्ष्म रास्तों के सामने पुरुष धीरे धीरे हारा हो जाता। उसकी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। पुरुष को गुस्सा आए तो स्त्री को मारता है, स्त्री को गुस्सा आए तो वो खुद का सिर दीवार से पीट देती। अब जब स्त्री दीवार से सिर पीट ले तो पुरुष को पछतावा होता है कि मैंने झंझट क्यों खड़ी की, नाहक उसको इतना कष्ट दिया। पुरुष को गुस्सा आए तो स्त्री को रोने को मजबूर कर दे, स्त्री को गुस्सा आए तो खुद रो लेती। ये सूक्ष्म प्रकार हैं कब्जा करने के। धीरे धीरे ये संघर्ष दोनों को नष्ट करता है। दोनों जिंदगी भर इसी कोशिश में लगे रहते। जिंदगी और बड़े कामों के लिए, कुछ और गीत गाने हैं या नहीं, कुछ और संगीत छेड़ना है या नहीं, कोई और महोत्सव खोजना है या नहीं, या बस इसी कलह में गुजार देना है। एक स्त्री और एक पुरुष लड़ते लड़ते जिंदगी गुजार देते, 90% जीवन उनका इसी कलह में बीतता है। और परिणाम क्या है, हाथ में क्या लगता है? कभी मुश्किल से ही कोई जोड़ा दिखाई पड़ता है जो इस मूढ़ता से बचता हो, बहुत मुश्किल से। मैं हजारों घरों में ठहरा हूं, हजारों परिवारों का मुझे अनुभव है। कभी 1000 में एक जोड़ा ऐसा दिखाई पड़ता है जिसमें प्रेम है, नहीं तो बस कलह है, संघर्ष है, उपद्रव है। सन्यास प्रेम विरोधी नहीं है, इसलिए ही ना सन्यासी बन, और फिर तेरे जीवन में प्रेम उठे। और प्रेम उठ ही तब सकता है जब ध्यान गहरा हो, नहीं तो जिसे तुम प्रेम कहते हो वो सिवाय काम वासना के और कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ एक जैविक जबरदस्ती है, तुम्हारे भीतर प्रकृति का दबाव है, तुम्हारी मालकियत नहीं। वो कोई प्रेम है? सिर्फ वासना की पूर्ति प्रेम कैसे हो सकता है? और जहां वासना की पूर्ति है वहां कलह होगी, क्योंकि जिससे हम वासना की पूर्ति करते हैं उस पर हम निर्भर हो जाते। और इस दुनिया में कोई भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता। जिस पे हम निर्भर होते हैं उसे हम कभी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि जिस पे हम निर्भर होते हैं उसके हम गुलाम हो गए। पति पत्नी से बदला लेता है इस गुलामी का, पत्नी पति से बदला लेती है इस गुलामी का। जहां वासना है वहां बदला होगा,
और जहां वासना है वहां पश्चाताप भी होगा, क्योंकि वासना हीन तल की बात है। जीवन का सबसे निम्नतम जो तल है वही वासना का है। तो जब पुरुष किसी स्त्री की वासना में पड़ता है तो उसे ऐसा लगता है इसी दुष्ट ने मुझे इस हीन तल पर उतार दिया। तो जब उसे पश्चाताप होता है उसकी सारी जिम्मेवारी वो स्त्री पर थोपता है। इसलिए तो तुम्हारे ऋषि मुनि लिख गए कि स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री नरक का द्वार नहीं है, न पुरुष नरक का द्वार है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए नरक का द्वार है ही नहीं। तुम ही अपने लिए नरक का द्वार बन सकते हो या स्वर्ग का द्वार बन सकते हो। और जब स्त्री देखती कि पति के कारण उसे वासना में उतरना पड़ता है, और स्त्रियां ज्यादा देखती हैं क्योंकि स्त्री की वासना निष्क्रिय वासना है, पुरुष की वासना सक्रिय वासना है। इसलिए तो पुरुष बलात्कार कर सकता है, स्त्री बलात्कार नहीं कर सकती। उसकी वासना निष्क्रिय वासना है। चूंकि उसकी वासना निष्क्रिय है इसलिए पुरुष जब तक उसको उकसाए ना, भड़काए ना, तब तक उसकी वासना सोई रहती। तो स्वभावतः स्त्री को ज्यादा लगता है कि इस पुरुष के कारण मुझे वासना में उतरना पड़ता। मुझे कितनी स्त्रियों ने नहीं कहा है कि हम कब छूटेंगे इस क्षुद्रता से, इस देह की दौड़ कब बंद होगी, क्योंकि पति को तो तृप्ति ही नहीं है और पति की मांग मिटती ही नहीं है। और पति के कारण हमें बार बार इस गर्त में उतरना पड़ता है। कब छुटकारा होगा? स्त्री को कठिनाई ज्यादा होती और पश्चाताप भी ज्यादा होता है। इसलिए कोई स्त्री अपने पति को आदर नहीं कर सकती। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आदर कर सकती, आ जाए कोई मुनि महाराज गांव में, उनको आदर कर सकती। कोई महात्मा, कोई बाबा, कोई भी किसी को भी आदर कर सकती, मगर अपने पति को नहीं कर सकती। हालांकि कहती है औपचारिक